हेलो एवरीवन, माय नेम इज कविता। आप देख रहे हैं इंडिया गवर्नमेंट जॉब अलर्ट। सो कैसे हैं दोस्तों? आई होप सब अच्छे होंगे, राइट। सो आज हम बात करते हैं नई वैकेंसी के बारे में। नई वैकेंसी आ चुकी है। जो नई वैकेंसी आई है, नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2026 की है वैकेंसी। इसकी कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि आपको कंप्लीट जानकारी मिल सके और फॉर्म इजीली भर सके और तैयारी अच्छे से आप कर सके। तो कंप्लीट जानकारी बताने से पहले ही बता देती हूँ आपको इस वीडियो में क्या क्या जानकारी आपको मिलने आ रही है वैकेंसी के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी वैकेंसी के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, पोस्ट नेम क्या रहेगा इसमें, टोटल वैकेंसी कितनी आई है इसमें, अप्लाई कैसे कर सकते हैं जॉब के लिए, कौन कौन इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है और सैलरी क्या मिलने वाला है इसमें, और फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है जब इस फॉर्म को आप भरोगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है और इसमें एज लिमिट क्या मांगी गई है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे जब आवेदन करेंगे, और आवेदन की डेट क्या है और आवेदन की लास्ट डेट क्या है। तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि आपको कंप्लीट जानकारी होगी तभी आप फॉर्म भर पाओगे इजिली, राइट। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी वैकेंसी के बारे में। तो ये जो वैकेंसी है, नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2026 की वैकेंसी है। फिर हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये आपका ऑर्गेनाइजेशन हो गया। फिर हम बात कर लेते हैं आपका पोस्ट का नेम। तो इसमें जो पोस्ट दिया गया है, डेवलपमेंट असिस्टेंट और डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी, दो प्रोफाइल के लिए इसमें वैकेंसी है, ठीक है। देन हम बात कर लेते हैं टोटल वैकेंसी कितनी इसमें आई है। इसमें जो टोटल वैकेंसी आई है 162 वैकेंसी इसमें है, और असिस्टेंट डेवलपमेंट के लिए जो वैकेंसी है 159 है, और डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी के लिए 3 वैकेंसी आई है, ठीक है। इसका अप्लाई मोड क्या रहेगा? तो इस जॉब के लिए ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। और कौन कौन इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है? तो ऑल ओवर इंडिया से सभी अप्लाई कर सकते हैं, लड़के एंड लड़कियां। फिर हम बात कर लेते हैं सैलरी की। इसमें सैलरी कितना मिलने वाला है आपको? सैलरी इसमें 32,000 से लेके 46,500 तक इसमें सैलरी है, प्लस एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको इसमें मिलेंगे। फिर हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। जब इस फॉर्म को भरोगे तो आपका एप्लीकेशन फीस क्या लगने वाला है? तो जनरल ओबीसी का 500 फीस लगेगा ऑनलाइन फॉर्म भरने का। SC ST का 100 रुपीज इसका फीस लगेगा ऑनलाइन फॉर्म भरने का, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस में 2 फेज रखे गए हैं। फर्स्ट में जो आपका होगा प्रीलिम्स एग्जाम होगा, वो होगा 21 फरवरी 2026 को। फिर उसके बाद होगा मेंस एग्जाम, वो होगा आपको 22 अप्रैल 2026 को। तो ये 2 फेज है। अगर ये क्लियर कर लेते हैं तो देन आपका सिलेक्शन पक्का, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है? तो डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, उसमें जर्नल ओबीसी EWS के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी, ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स। देन SC ST के लिए मांगा है ग्रेजुएशन पास ओनली, उसमें पास होना चाहिए, उसमें कोई ऐसा परसेंटेज का लिमिट नहीं रखा गया है। देन हम बात कर लेते हैं डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी के बारे में। तो उसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, ग्रेजुएशन मांगा गया है विद 50% मार्क्स, ठीक है। एंड ये सभी के लिए है। और इसके बाद जो ग्रेजुएशन मांगी गई, हिंदी से होनी चाहिए आपकी ग्रेजुएशन। और इसमें ये भी कंडीशन रखी गई है, जो हिंदी से ग्रेजुएशन होनी चाहिए पर उसको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो इसमें मांगा गया है, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा है कंप्यूटर का, बट आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए बेसिकली, ठीक। कि अगर आपको कंप्यूटर पे वर्क किया दिया जाए तो आप वर्क कर ले। देन हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की, कि इसमें एज लिमिट क्या रखी गई है। तो इसमें एज लिमिट 21 से 35 साल रखी गई है, और ओबीसी को इसमें 3 साल की छूट दी जा रही है, और SC ST को 5 साल की छूट दी जा रही है। देन हम बात कर लेते हैं आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट की, कि इसमें जब आवेदन करोगे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट की क्या क्या नीड होगी। पहला, आपको पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, इसमें आपका सिग्नेचर चाहिए, आपका आधार कार्ड, और आपका हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन इसमें चाहिए, ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपको चाहिए, और कास्ट सर्टिफिकेट इसमें नीड होगी। कास्ट सर्टिफिकेट जो नीड होगी, SC ST OBC को नीड होगी, तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के रेडी रखें, क्योंकि आवेदन करने के टाइम पे आपको इनकी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है।
और आवेदन करते टाइम कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है आपको। अपने माता पिता का नाम, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ एक बार क्रॉस चेक कर लें फॉर्म फिल करते समय। कोई मिस्टेक हो तो एंड टू एंड उसे करेक्ट कर लें, क्योंकि जब बाद में आपको सिलेक्शन के टाइम पे ये सब प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़ेगी, प्रॉब्लम फेस करेंगी तो उसके बाद हो सकता है रिजेक्शन हो जाए, क्योंकि मिसमैच होंगे आपके डॉक्यूमेंट, तो उससे प्रॉब्लम फेस करेंगे आप। अब हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इसका जो आवेदन आप कर सकते हैं जॉब के लिए, तो ये 17 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो चुका है, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और लास्ट डेट की हम बात करें तो 3 फरवरी 2026 की लास्ट डेट है। अब हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट एग्जाम डेट की। तो एग्जाम जो होगा आपका, प्रीलिम्स जो होगा 21 फरवरी 2026 को होगा, और मेंस एग्जाम होगा 12 अप्रैल 2026 को। ठीक है, तो जो भी इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड है जल्दी जल्दी जाइए, फॉर्म फिल कर दीजिए। और कोई भी इस जॉब से रिलेटेड आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।